का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज की आराधना विशेष करके हमारी कानपुर कलीसिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारी कानपुर की कलीसिया अपनी कलीसिया की वर्षगांठ को बना रही है। हम धन्यवाद देते हैं कानपुर की कलीसिया के लिए, हम धन्यवाद देते हैं क्रॉस मिनिस्ट्रीज के लिए, जिसके द्वारा बहुत सी कलीसियाएँ हमारे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न राज्यों में, नगरों में और शहरों में की जा रही हैं। और परमेश्वर का कार्य क्रॉस मिनिस्ट्रीज के द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों में अच्छे रूप में अच्छे सेवकों के द्वारा किया जा रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि कानपुर की कलीसिया भी क्रॉस मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर अनिल बाली का कि उनके नेतृत्व में ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज की इस वर्षगांठ में मैं पास्टर अनिल बाली को, उनकी पत्नी उपासना और दोनों बच्चे अर्पण और अर्पिता को और पूरी कलीसिया को मैं बधाई देना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि कलीसिया इस तरह से बराबर बढ़ती चली जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर बराबर रहे, जिससे कि पास्टर अनिल बाली के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा कानपुर शहर में और उसके आसपास बहुत सी आत्माएं जीती जाएं और प्रभु के चरणों में लाए जाएं। आज फिर से मैं पूरी कलीसिया को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपकी कलीसिया में बड़ी आशीष दे। फिर से आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज का जो संदेश रहेगा वो इसी उपलक्ष्य में रहेगा, क्योंकि हमारी कलीसिया, कानपुर की कलीसिया इस वर्षगांठ को बना रही है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है, उसके बड़े कार्य को अपने जीवन में देख रही है कि कैसे परमेश्वर ने पास्टर अनिल बाली की, उनके परिवार की, उनकी कलीसिया की सहायता की और ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, कैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाता है, कैसे परमेश्वर का हाथ उसके प्रिय लोगों के ऊपर बराबर बना रहता है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय 14 पद से 26 पद तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्सेस 14 to 26। अब इस खंड में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन में एक जबरदस्त कार्य करता है। यूसुफ कैसे भिन्न भिन्न घटनाओं में होकर, भिन्न भिन्न अनुभवों में होकर गुजरता है, लेकिन परमेश्वर बराबर उसके साथ है। परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर बराबर बना रहता है। और इस खंड के आधार पर जिस शीर्षक को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, यूसुफ के जीवन के आधार पर और इस खंड के आधार पर, जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर आपके साथ है। जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर आपके साथ है। इस बात का अनुभव हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन के हर पड़ाव में आरंभ से लेकर अंत तक जो जो घटनाएं उसके जीवन में घटी, जो जो अनुभव उसके जीवन में आए, जो पड़ाव उसके जीवन यात्रा में आए, परमेश्वर उसके साथ है। जो यूसुफ है भिन्न भिन्न अनुभव से होकर गुजरा। जो अनुभव आज हम अनुभव करते हैं, जिन घटनाओं में से होकर हम गुजरते हैं, उन घटनाओं का, उन अनुभवों का उसने सामना किया, अपने जीवन में अनुभव किया। भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव जो आज आप अपने जीवन में अनुभव करते हो, उनके द्वारा यूसुफ प्रभावित हुआ। वो उन अनुभवों में से होकर गुजरा। उसका चुनाव किया गया, लेकिन उसको तिरस्कार भी किया गया। उसको प्यार किया गया, लेकिन उससे घृणा भी की गई। वो प्रिय जाना गया, लेकिन उसको परेशान भी किया गया। उसको धोखा मिला, लेकिन उसने छुटकारे का भी अनुभव किया। उसे तरक्की मिली, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। उसके सामने परीक्षाएं और परख आई, लेकिन उसे सम्मानित होने का भी अनुभव मिला।
उसकी बदनामी हुई, लेकिन उसका नाम भी हुआ, उसकी महिमा भी हुई। इन अनुभव में से होकर यूसुफ गया, जो आज अपने जीवन में इन बातों का अनुभव करते हैं कि कैसे कई बार हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम प्रिय हैं, चुने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम तिरस्कार का भी अनुभव करते हैं, घृणा का भी अनुभव करते हैं, परेशानी का भी अनुभव करते हैं। कई बार जीवन में तरक्की आती है, लेकिन उसके साथ साथ दुख का भी अनुभव करते हैं। कई बार हमारा नाम परमेश्वर ऊंचा करता है, लेकिन साथ साथ बदनामी का भी अनुभव करता है। इन सारे अनुभव में से होकर ये व्यक्ति जो यूसुफ है वो गुजरा, लेकिन कभी भी परमेश्वर से उसकी दृष्टि नहीं हटी। कभी भी उसने अपनी दृष्टि परमेश्वर से नहीं हटाई। चाहे उसने प्यार का अनुभव किया हो या घृणा का अनुभव किया हो, सम्मान का अनुभव किया हो, तिरस्कार का अनुभव किया हो, परेशानी का अनुभव किया हो या उत्सव का अनुभव किया हो, उसने कभी भी अपनी दृष्टि परमेश्वर से नहीं हटाई। जब जीवन में क्लेश आए, क्लेशों ने उसे कठोर नहीं किया। जब जीवन में संपन्नता आई, संपन्नता ने उसे अंधा नहीं किया। जब जीवन में परीक्षाएं आई, वो बर्बाद नहीं हुआ। जब जेल के सलाखों के पीछे उसे डाल दिया गया, उसने अपने अंदर कड़वाहट को उत्पन्न नहीं होने दिया। जब उसकी जीवन में तरक्की हुई, उसके जीवन में बदलाव नहीं, उसके जीवन में घमंड नहीं। वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि कैसे इन सारे अनुभव के होते हुए भी जो यूसुफ है वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में हर पड़ाव में देखता है कि कैसे परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जैसे जैसे घटना इसके जीवन में आई, चाहे वो ऊंचाई में था, चाहे वो नीचे था, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को बराबर देखता है। अब इस खंड के आधार पर और यूसुफ के जीवन के आधार पर 3 बातों को आपके सम्मुख लाऊंगा, जिससे कि हम उसके जीवन को समझ सकें। 3 मुख्य बातें इस खंड के आधार पर और यूसुफ के जीवन के आधार पर उभर कर आती हैं। पहली बात, यूसुफ को नहीं मालूम था कि उसके जीवन की कहानी का अंत कैसे होगा। आरंभ में जब यूसुफ इन घटनाओं में से होकर जाता है, इन अनुभवों में से होकर जाता है, उसे मालूम नहीं कि ये घटनाएं उसको कहां ले जाएंगी, उसके जीवन का अंत क्या होगा, कहां कैसे उसका जीवन मोड़ लेगा, उसे कुछ भी मालूम नहीं। उसे अपने भविष्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। जब केवल 17 साल का वो था, वो भेड़ों को चरा रहा था, उसे मालूम नहीं उसके जीवन में क्या होगा। जब उसे अंधे कुएं में उसके भाइयों ने डाल दिया, उसे मालूम नहीं उसके साथ क्या होगा। जब पोतीपर के घर में उसको ऊंचे अधिकारी के रूप में रखा गया, उसे मालूम नहीं कि उसके भविष्य का जो मोड़ है, उसके जीवन में जो मोड़ आने वाला है, वो कैसा होगा। जब पोतीपर के घर में उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर दोष लगाया, उसे मालूम नहीं कि उसका मोड़, उसके जीवन का मोड़ क्या होगा। जो उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, केवल वही जानता था कि जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, लेकिन उससे मालूम नहीं उसके बाद क्या होगा। जब उसे मिस्र के जेल में डाल दिया गया, वहां पर वो अकेला है, उसे मालूम नहीं इसके बाद उसके जीवन में क्या होगा। जब मिस्र देश का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसे मालूम नहीं कि परमेश्वर का उसके जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। वो अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं उसके जीवन में घट रही हैं, लेकिन उससे मालूम नहीं कि कैसे उसके जीवन में मोड़ आएगा। ये सारी घटनाएं कैसे अंत होंगी, कैसे अंत में उसका जीवन होगा।
अभी भी वो नहीं समझ पा रहा है। हम भी कई बार अपने भविष्य को नहीं जानते हैं। जब हम जीवन के पड़ाव में से होकर गुजरते हैं, हमें मालूम नहीं कि अगला कदम क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, मेरा भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा, क्या घटनाएं जीवन में घटेंगी, उसके विषय में हमें मालूम नहीं। इस हफ्ते, इस महीने मेरे जीवन में कौन सी घटनाएं घटेंगी, कौन से अनुभव में से होकर मुझे गुजरना पड़ेगा, हमें मालूम नहीं। इसलिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने हाथों को दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा को दिखाते हैं और अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। राशिफल अखबार में पढ़ते हैं ताकि मैं जान सकूं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम भविष्य जानना चाहते हैं और हम पक्के रूप में जानना चाहते हैं कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, मेरे साथ कल क्या होने वाला है, मेरा भविष्य क्या है। लेकिन यूसुफ अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता था कि कैसे उसका अंत होगा, कैसे उसके जीवन में मोड़ आएगा, उसे कुछ भी मालूम नहीं। कई बार हम जीवन में निर्णय लेते हैं, कदम उठाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जीवन में नाना प्रकार की बातों को लेकर आते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि परिस्थितियां कब बदल जाएं। हम सोचते हैं कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चलेगा, हमारे प्लान के अनुसार चलेगा, हमारे निर्णयों के अनुसार चलेगा, लेकिन हमें मालूम नहीं कब परिस्थितियां बदल जाए। आपके निर्णय, आपकी योजनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। केवल एक कॉल हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन की घटनाओं को बदल देता है, हमारे जीवन की जो भी जीवन शैली है उसको बदल देता है। यूसुफ को कुछ भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमारे जीवन में एक बारीक लाइन है, एक बारीक लाइन जो आनंद और उदासी को अलग करती है। आनंद और उदासी के बीच में एक बारीक लाइन है। हेल्थ एंड सिकनेस के बीच में एक नैरो लाइन है, एक बहुत ही नैरो लाइन है, बारीक लाइन है, फाइन लाइन है। हमारे स्वास्थ्य और हमारी बीमारी के बीच में, हमारी प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी के बीच में, हमारी संपन्नता और गरीबी के बीच में एक छोटी सी, एक बहुत ही फाइन लाइन है, बारीक लाइन है। हमारे हाई और लो के बीच में एक बारीक लाइन है, लाइफ एंड डेथ के बीच में एक बारीक लाइन है। हम नहीं जानते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन एक घंटे के बाद हमारा शरीर क्या होगा। आज हम खुश हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कल क्या हमारे जीवन के साथ होगा और हमारे जीवन में उदासी आ जाएगी। थोड़ी देर पहले मैं हाई हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, लेकिन एक ही झटके में मेरा आनंद, मेरी खुशी चली जाती है। देयर इज अ फाइन लाइन between joy and sadness, between health and sickness, between prosperity and poverty, between high and low, between life and death. कब किस समय मेरे जीवन में मोड़ आ जाए मुझे मालूम नहीं। इसलिए यूसुफ को मालूम नहीं कि आज तो वो खुश है, लेकिन कल उसे जेल खाने में जाना पड़ेगा। देयर इज अ फाइन लाइन, एक बारीक रेखा है जो इन चीजों को हमारे सामने भिन्नता के रूप में लाती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, और यूसुफ को भी मालूम नहीं था। दूसरी बात हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे यूसुफ के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर इस कहानी का हीरो है। इस कहानी का हीरो यूसुफ नहीं है, इस कहानी का हीरो परमेश्वर है, क्योंकि 50 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया।
गॉड मेंट इट फॉर गुड। भाइयों, तुमने तो मेरे लिए बुरा ठाना था, मेरे साथ बुराई की थी, मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई में बदल दिया। परमेश्वर का अदृश्य हाथ यूसुफ के जीवन के हर पड़ाव में है। परमेश्वर का अदृश्य हाथ यूसुफ के जीवन की प्रत्येक घटनाओं में है, और वो मान रहा है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आया है उसके पीछे परमेश्वर का अदृश्य हाथ है। उतार चढ़ाव के दौरान हालांकि यूसुफ नहीं समझ पाया कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में वो आया तो वो कहने लगा, भाइयों, अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं पाता हूं मेरे जीवन की कहानी में, मेरे जीवन में परमेश्वर हीरो है। परमेश्वर का एक अदृश्य हाथ, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर है, परमेश्वर की पूर्ति का विधान मेरे जीवन में है। जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर मेरे साथ है। वो कह रहा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, आई हैव अ बिग गॉड। मेरा परमेश्वर महान है। जब मैं अपने जीवन के हर पड़ाव को देखता हूं, उस पड़ाव में पाता हूं कि परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में है। इस बात को वो मानता है और कहता है, मेरे जीवन की कहानी में परमेश्वर इन्वॉल्व है। इसलिए जिन जिन लोगों ने मेरे विरोध में कार्य किया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे लिए बुरी योजनाएं बनाई, मेरे विपरीत कार्य किया, लेकिन परमेश्वर ने उन सब को मेरी भलाई के लिए बदल दिया। परमेश्वर महान है। वी नीड अ बिग गॉड। हमें एक बड़े परमेश्वर की आवश्यकता है, एक महान परमेश्वर की आवश्यकता है। जब लोग आपको धोखा दें तो आपका स्मॉल गॉड आपको संभाल नहीं पाएगा। जब लोग आपके साथ छल कपट करें तो छोटा परमेश्वर आपको संभाल नहीं पाएगा। जब लोग आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएं तो आपका जो मीडियम गॉड है वो आपको संभाल नहीं पाएगा। जब आपको जेल खाने के पीछे डाल दिया जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, तो आपका जो एवरेज गॉड है वो आपको बचा नहीं पाएगा। आपको बड़े परमेश्वर की आवश्यकता है। यह यूसुफ कह रहा है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, इसलिए जीवन के हर पड़ाव में जब तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास छोटे परमेश्वर के ऊपर नहीं था। जब पोतीफर की पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मेरा विश्वास मीडियम परमेश्वर के ऊपर नहीं था। जब मुझे जेल खाने में डाल दिया गया, मेरा विश्वास एवरेज परमेश्वर के ऊपर नहीं था, मेरा विश्वास बड़े परमेश्वर के ऊपर था। वो बड़ा परमेश्वर जिसने मुझे संभाला है। प्रिय मित्रों, आज आपके जीवन के प्रत्येक पड़ाव में आपको छोटे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपको मीडियम परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपको एवरेज परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपको बड़े परमेश्वर की आवश्यकता है। यू नीड अ बिग गॉड। आपको बड़ा परमेश्वर चाहिए जिसके मार्ग समझ से बाहर हैं। आपको बड़ा परमेश्वर चाहिए जिसके उद्देश्य पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बने रहते हैं। आपको बड़ा परमेश्वर चाहिए जिसको मनुष्य के बुरे कार्य रोक नहीं सकते हैं। चाहे लोग कितना भी आपके विरोध में खड़े हो जाएं, कितनी भी बुराई क्यों ना कर लें, कितना भी गिराने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन
इस परमेश्वर को रोक नहीं सकते। हमारे पास वो परमेश्वर है जो यूसुफ के पास था। यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। और इसलिए यूसुफ कह रहा है, इन घटनाओं के दौरान मैंने परमेश्वर के अदृश्य हाथ को देखा। जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरी बात जो इस खंड से हम यूसुफ के जीवन में पाते हैं, यूसुफ हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होता है। जोसेफ ऑलवेज लैंड्स ऑन हिज फीट। जब भी यूसुफ को धक्का दिया जाता है, गिराने की कोशिश की जाती है, उसे मिटाने की कोशिश की जाती है, वो वापस अपने पैरों में खड़ा होता है, अपने पैरों में स्थिर होता है। जब उसे उसके भाइयों ने धोखा दिया, वो मिस्र देश में आकर खड़ा हो गया। जब उसको जेल खाने में डाल दिया गया, जेल खाने में वो इंचार्ज के रूप में कार्य करने लगा। जब उसे मिस्र देश में भेज दिया गया, उसके भाई लोग मिस्र देश में जाते हैं, वहां यूसुफ प्राइम मिनिस्टर के रूप में खड़ा है। जब भी उसके साथ दगाबाजी की गई, धोखा किया गया, यूसुफ उन्हें माफ करता है, वापस अपने पैर में खड़ा होता है। उसे मिटाने की कोशिश की गई, उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई, उसे धोखा देने की कोशिश की गई, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यूसुफ वापस अपने पैरों में खड़ा होता है। ये यूसुफ के जीवन का एक महान सत्य है। प्रिय मित्रों, जब भी लोग आपको गिराने की कोशिश करें, शैतान आपको हराने की कोशिश करे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, आपको फिसलाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का अदृश्य हाथ आपके जीवन के ऊपर है। परमेश्वर आपके जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ है, इसलिए उसकी सहायता के द्वारा आप वापस खड़े हो सकते हैं। और यूसुफ हर बार जब भी उसके साथ बुरा अनुभव हुआ, वो वापस अपने पैरों में खड़ा होता है। इसलिए नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। लोग चाहे कितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, आपको धक्का देने की कोशिश करें, आपके विरोध में भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएं, लेकिन परमेश्वर है जो आपको आपके पैरों में स्थिर करता है। भजन संहिता 115 उसके 3 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हालांकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन वही होता है जो वो चाहता है। परमेश्वर का अदृश्य हाथ यूसुफ के जीवन में, जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर नियंत्रण में है। कैसे हर चीज को परमेश्वर अंत में पूरा करेगा वो जानता है और वो करता है। परमेश्वर कोई भी गलती नहीं करता है। वो अपने हृदय में आपके लिए और मेरे लिए उत्तम विचार रखता है। परमेश्वर के विधान में संयोग नाम की कोई चीज नहीं है, लक नाम की कोई चीज नहीं है, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है, चांस नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर के विधान में चांस नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर के विधान में संयोग नहीं है। परमेश्वर के विधान में उसका प्रोविडेंस है, उसकी पूर्ति है, उसका हाथ है। कोई भी चीज हमारे जीवन में हमारे लक के कारण नहीं, हमारे भाग्य के कारण नहीं, कोई चांस के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर
अपने उस विधान में हमारे जीवन में जबरदस्त कार्य करता है, उस अदृश्य हाथ को हमारे पीछे रखता है, जिससे कि हमारे जीवन में उसके उद्देश्य पूरे हो सके। सब चीजों को वो अपने हाथ में रखता है। परमेश्वर समस्त घटनाओं को नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर की सारी वस्तुएं उसके अंतिम निर्धारित स्थान में पहुंचती है। जो भी उसने ठान लिया है, जो भी उसने निर्धारित किया है, वो सारी चीजें अंतिम स्थान में पहुंचेंगी। परमेश्वर यह सब हर समय और हर परिस्थिति में करता है, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। जैसा परमेश्वर ने यूसुफ के साथ किया, वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय और हर परिस्थिति में करता है। यूसुफ हर जगह परमेश्वर को देख रहा है, चाहे वो उस गड्ढे में है, चाहे वो जेल खाने में है, चाहे पोतीफर के घर में है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, चाहे अपने भाइयों के सामने है। हर परिस्थिति में, हर जगह वो परमेश्वर को देख रहा है। जब जीवन में बराबर उतार चढ़ाव आते हैं, एक के बाद एक घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, एक परेशानी ठीक होती है, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। उस समय स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम तनाव में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, कड़वाहट हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। जब कार्य आशा के विपरीत होते हैं, कार्य रुक जाते हैं, मंगनी छूट गई है, वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया है, जॉब चली गई है, अचानक बीमारी आ गई है, नुकसान का अनुभव कर रहे हैं, दुर्घटना हो गई है, ये सारी चीजें जब एक के बाद एक हमारे जीवन में आती हैं, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हम तनाव में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और कड़वाहट हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। लेकिन यूसुफ इन सारी घटनाओं के पीछे परमेश्वर के पूर्ति के विधान को देख रहा है, परमेश्वर के हाथ को देख रहा है, परमेश्वर के साथ का अनुभव कर रहा है। तुमने तो मेरे लिए बुराई ठानी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस बुराई को भलाई में बदल दिया है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो देखता है कैसे परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। अपने जीवन में वो परमेश्वर को कार्यरत होता हुआ देखता है, इसलिए वो इस बात को अपने भाइयों के सामने रख रहा है। और इस बात को हम इस खंड में पाते हैं और यूसुफ के जीवन में पाते हैं कि ठीक समय में जो हुआ वो ठीक हुआ। परमेश्वर ने हर बातों को, हर घटनाओं को उसके जीवन में ठीक समय में होने दिया। ठीक समय में उसके भाइयों ने उसे उस गड्ढे में डाल दिया। ठीक समय में वहां पर मिद्यानी व्यापारी लोग आ गए। ठीक समय में उसे पोतीफर को बेच दिया गया। ठीक समय में पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाए। ठीक समय में उसे जेल खाने में डाला गया। ठीक समय में वहां उसकी मुलाकात राजा के 2 खाना बनाने वालों से हुई। ठीक समय में उनमें से एक खाना बनाने वाला जो राजा के दरबार में है, यूसुफ को याद करता है। ठीक समय में फिरौन ने यूसुफ को जेल खाने से बुलाया। ठीक समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक समय में याकूब ने अपने बेटों को मिस्र देश में अनाज देने के लिए भेजा। ठीक समय में उसके भाई यूसुफ से मिले। ठीक समय में याकूब मिस्र देश में अपने परिवार के साथ आया। ठीक समय में फिरौन ने याकूब और उसके परिवार को गोशेन देश में स्थापित किया और ठीक समय में ये लोग वहां पर बढ़ने लगे। ये लक नहीं है, ये बाई चांस नहीं है, ये भाग्य नहीं है,
ये परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर का वो विधान है जिसे पूर्ति का विधान कहते हैं, प्रोविडेंस कहते हैं, कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारे साथ है और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो ठीक समय में ठीक प्रकार से होता है, जिससे कि परमेश्वर के कार्य को हम देख सकें जीवन के हर पड़ाव में। चाहे वो गड्ढे में है, चाहे वो जेल खाने में है, चाहे वो पोतीपर के घर में है, चाहे मिद्यानियों के हाथों में है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करता है। परमेश्वर उसके साथ है जीवन के हर पड़ाव में, परमेश्वर उसके साथ है। प्रिय मित्रों, जीवन के हर पड़ाव में चाहे कैसा भी पड़ाव क्यों ना हो, खट्टा हो या मीठा हो, आनंदमय हो या दुखमय हो, प्रेम का हो या तिरस्कार का हो, प्यार का हो या घृणा का हो, सफलता का हो या असफलता का हो, परमेश्वर आपके जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ है। परमेश्वर का अदृश्य हाथ आपकी हर घटनाओं के पीछे है, जीवन के हर पड़ाव में वो हमारे साथ है, जिससे कि उसके भले कार्य हमारे जीवनों में पूरे हो सकें और हम परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में देख सकें। इसलिए जो परमेश्वर का कार्य यूसुफ के जीवन में होता है, उसके द्वारा हम ये सीखते हैं कि इस परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे यूसुफ ने जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, वैसे ही हम जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर पर भरोसा करें। इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। 7 कारण हैं जो इस खंड के आधार पर और यूसुफ के जीवन के आधार पर हमारे सामने आते हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। इन 7 कारणों को मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष लेकर आऊंगा, जिनके द्वारा आप भी जीवन के हर पड़ाव में इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर आपकी समझ से अधिक दयालु है। जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी समझ से ज्यादा दयालु है। जो हम पाते हैं इस खंड में भी और यूसुफ के जीवन में कि कैसे परमेश्वर यूसुफ के ऊपर दयालु है, याकूब के ऊपर दयालु है, उसके बेटों के ऊपर दयालु है। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। जबरदस्त! परमेश्वर हमारी समझ से अधिक दयालु है। हमारी चोट उसके लिए कीमती है। हम अपनी चोट को, अपने दर्द को, अपने कड़े हुए अनुभव को आसानी से हल्के ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी हर चोट कीमती है। वो कहता है कि मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब तू रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, क्योंकि तू दया का सागर है। मेरी समझ से अधिक, मेरी समझ से बाहर तू मेरे ऊपर दया करता है। दूसरी बात, क्यों हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देखकर अचंभित नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी विशाल हैं, विकट हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के जीवन के हर पड़ाव में जो घटनाएं आती हैं उनको देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। हमारी सारी परिस्थितियों से वो परिचित है। इससे पहले कि हमारी जीभ से कोई शब्द निकले वो पूरे सेंटेंस को जानता है, वो पूरे विचार को जानता है। इसलिए भजन संहिता उसका 139वां अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है।
तू मेरे उठने बैठने को जानता है, कहाँ मैं उठ रहा हूं, कहाँ मैं बैठ रहा हूं। तेरे पास हर हिसाब है। मेरे विचारों को तू दूर से ही समझ लेता है कि मेरे मन मस्तिष्क में कौन से विचार उठ रहे हैं। इसलिए हम अपनी घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, अचंभित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देखकर अचंभित नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है और उसने उसका समाधान भी निकाल कर रखा है। इसलिए हम इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारे साथ है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर आपसे अधिक निपुण है। जो भी जीवन हमारे हाथ में है, जिस जीवन को हम चला रहे हैं, इस जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर के पास उत्तम उपाय हैं। वो अधिक निपुण है, वो अधिक सक्षम है। हम सोचते हैं कि हमारे पास समाधान है, हमारे पास योजनाएं हैं और इसलिए अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने कार्यों को चला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे अधिक निपुण है। इस बात का अनुभव यूसुफ ने किया। उसने कहा, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया है, क्योंकि वो मेरे जीवन को चलाने में अधिक निपुण है। इसलिए यशायाह उसके 55वें अध्याय 8 से और 9 पद में लिखा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर कह रहा है, मेरी गति और तुम्हारी गति में अंतर है, मेरे सोच विचार और तुम्हारे सोच विचारों में अंतर है, क्योंकि मैं तुमसे अधिक निपुण हूं। परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छे रूप में चला सकता है। और जब यूसुफ ने इस बात को समझा और हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर दृष्टि बनाए रखी, परमेश्वर ने उसके जीवन को उत्तमता की ओर ले गया और उससे सर्वश्रेष्ठ बनाया। हम सोचते हैं कि हम समाधान निकाल सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे अधिक निपुण है। उसके जो मेथड्स हैं, उसकी जो टाइमिंग है, वो हमसे अधिक अच्छी है। इसलिए वो कर सकता है, उसे हमें करने देना है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। He is God and I am not। इसलिए परमेश्वर अधिक निपुण है और वो कर सकता है, ये जानते हुए कि वो परमेश्वर है और मैं मनुष्य हूं, वो मुझसे अधिक निपुण है और वो कार्य कौशल में अधिक निपुण है और मेरे जीवन को अच्छे रूप में चला सकता है। इसलिए उसके ऊपर भरोसा हर पड़ाव में। और परमेश्वर अपने मेथड्स को इस्तेमाल करता है, अपने समय को वो ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, क्योंकि वो कार्य करने में निपुण है। चौथी बात जो हम सीखते हैं, जिसके आधार पर हम परमेश्वर पर अपने जीवन के हर पड़ाव में भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर किसी भी समय आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। जबरदस्त! इसलिए हमारा परमेश्वर है, जो छोटा परमेश्वर नहीं है, जो मध्यम परमेश्वर नहीं है, जो औसत परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो बड़ा परमेश्वर है। किसी भी समय वो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है, हमारी उदासी को आनंद में बदल सकता है, हमारी बीमारी को चंगाई में बदल सकता है, हमारी गरीबी को वो धनवान होने में बदल सकता है, हमारे कष्टों को वो आनंद में बदल सकता है, हमारे जो कार्य विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनको सफलता में बदल सकता है। हमारी परिस्थिति विपरीत है, हमारी परिस्थिति दर्दनाक है, लेकिन परमेश्वर कभी भी उस परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर ने यूसुफ की परिस्थिति को रातों रात बदल दिया, रातों रात उसे जेल खाने से निकालकर उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया।
परमेश्वर जानता है कि कैसे हमारी परिस्थितियां बदली जाएं, और वो बदलता है। इसलिए उस पर भरोसा रखना है, उसके समय का इंतजार करना है, उसके समय की प्रतीक्षा करनी है, उसके समय से आगे नहीं, उसके समय से पीछे नहीं, उसके साथ साथ। इसलिए इस खंड में हम इस बात को देख रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी जो टाइमिंग है उसके लिए हमें इंतजार करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी गति मेरी गति से भिन्न है, मेरी गति में चलो, मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी परिस्थिति को रातों रात बदल सकता हूं, तुम्हारे जीवन को रातों रात बदल सकता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को रातों रात बदल सकता हूं, तुम्हारी बीमारियों में चंगाई को मैं तुरंत ला सकता हूं। यह परमेश्वर करता है। इसलिए यह परमेश्वर महान परमेश्वर है। पांचवी बात जो हम सीखते हैं, परमेश्वर न तो गलती करता है और न ही उसके प्रबंध में कमी रहती है। परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है, उसके प्रबंध में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। हो सकता है यूसुफ ने सोचा हो कि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाकर गलती की है, परमेश्वर के प्रबंध में कमी है। लेकिन प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर के पूर्ति के विधान को समझते हैं, परमेश्वर के अदृश्य हाथ को अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर को अपने साथ होने का अनुभव करते हैं, तो हम ये मान जाते हैं कि परमेश्वर कोई भी गलती नहीं करता है। जो भी प्रबंध उसने मेरे सामने रखा है उसमें कोई भी कमी नहीं है। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, उसके जो कार्य हैं वो खरे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, और उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो न्याय की है। उसको चमत्कार करने दो, उसके आश्चर्य कर्मों का अनुभव करो। हम कई बार अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसके समय का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर ने गलती कर दी है, क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर के प्रबंध में गलती है। लेकिन अगर हम ये माने कि परमेश्वर कोई भी गलती नहीं करता है, परमेश्वर के प्रबंध में कोई भी कमी नहीं है, तो हम यूसुफ के समान अपने जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जब हमको गड्ढे में डाल दिया जाएगा, उस समय परमेश्वर मिद्यानियों को भेजेगा कि वो हमको वहां से उठा ले। जब हमें पोतीफर के घर में डाल दिया जाएगा, वहां हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, परमेश्वर हमें जेल खाने में ले जाएगा और हम सोचेंगे कि अब जेल खाने में कोई भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर जेल खाने से निकालकर उस देश का हमें प्रधान बना देगा। परमेश्वर के प्रबंध में कोई कमी नहीं है, उसके कार्य में कोई गलती नहीं है। हम सोचते होंगे परमेश्वर तू ये बीमारी क्यों ले आया, परमेश्वर तू ये कठिनाई क्यों ले आया, परमेश्वर इस आर्थिक कमी को मेरे जीवन में क्यों ले आया, मेरे घर के प्रबंध में कमी क्यों आ गई है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ समाधान भेजता है और परमेश्वर अपने कार्य को करता है, जिससे कि उस चमत्कार को अपने जीवन में देख सके। जीवन के हर पड़ाव में यूसुफ ने परमेश्वर के चमत्कार को देखा, क्योंकि उसने कभी भी इस बात को नहीं बोला कि परमेश्वर ने गलती की है, परमेश्वर के प्रबंध में कमी है। उस गड्ढे में से उसने उस चमत्कार को देखा कि उसे बाहर निकाल लिया गया है। उसने देखा कैसे पोतीफर के घर में वो एक अधिकारी के रूप में बन गया है। उसने देखा कैसे जेल खाने में वो अधिकारी के रूप में बन गया है। उसने देखा कैसे मिस्र देश का पूरा शासन उसके हाथों में आ गया है।
परमेश्वर ने उसके जीवन के हर पड़ाव में आश्चर्य कर्म किए, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर गलती कर रहा है, परमेश्वर के प्रबंध में गलती है। छठी बात जिसके आधार पर हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के हर पड़ाव में मेरे साथ है। परमेश्वर ने पहले से ही समस्या का समाधान कर लिया है। जबरदस्त सच्चाई कि परमेश्वर इससे पहले की समस्या हमारे जीवन में आए उसका समाधान परमेश्वर कर लेता है और अपने समय में उस समस्या का समाधान करके ठीक समय में आपको उस स्थान में, उस मंजिल में पहुंचाता है जहां आपको पहुंचना है। हमारे सोचने से पहले ही, हमारे समाधान को निकालने से पहले ही, हमारे बीच में डिस्कशन होने से पहले ही, भिन्न भिन्न मेथड्स को इस्तेमाल करने से पहले ही परमेश्वर ने हमारी हर समस्या का समाधान कर लिया है। यूसुफ के जीवन में समस्या आई, उसको गड्ढे में डाल दिया गया और वो वहां से अब कभी निकल नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही उस समस्या का समाधान कर लिया था कि वहां से विद्यानी जो व्यापारी हैं उनको भेजेगा, भाइयों के अंदर इस बात को डालेगा कि गड्ढे से निकालकर उसको इनके हाथों बेच दे। परमेश्वर पहले से ही समस्या का समाधान कर लेता है। इससे पहले कि यूसुफ को जेल खाने में डाला जाए, वहां राजा के 2 कर्मचारी पहले से ही हैं जो बाद में चलकर यूसुफ की सहायता करते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान पहले से ही कर लेता है। सारी बारीकियों पर वो ध्यान देता है। हमारी समस्या की हर बारीकी को वो ध्यान से देखता है। हमारे जीवन की बारीकियों को वो ध्यान से देखता है, उन पर ध्यान करता है और उसके आधार पर उनका समाधान करता है, जिससे कि हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो सके। 7वीं और अंतिम बात जिसको हम अपने जीवन में ले सकते हैं, जिसके आधार पर हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। बिगड़ी हुई परिस्थितियां एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें जागृत करता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर का यह कार्य है, जब भी हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में बिगड़ जाती हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार के पड़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, ये परमेश्वर का एक जरिया है जिससे कि वो हमें जागृत करे और हमें समझदार बनाए, हमारी समझ को ठीक करे और इस बात का हम अंगीकार करें कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें छोटे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें मीडियम परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें एवरेज परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यूसुफ के परमेश्वर की जरूरत है, जो बड़ा परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, जो परिस्थितियों से ऊपर है, जो परेशानियों से ऊपर है, जो कष्टों से ऊपर है। वो परमेश्वर की जरूरत हमें है और इसलिए परमेश्वर इन सारी घटनाओं के द्वारा जो जीवन के पड़ाव में हमारे जीवन में आती हैं, हमें जागृत करता है, हमारे अंदर एक नए कार्य को करता है, जिससे कि हम जान सकें कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। प्रिय मित्रों, आज इस बात को अपने जीवन में बांध लें कि परमेश्वर की जरूरत आप सबों को है, हम सबों को है, ऐसे परमेश्वर की जो परमेश्वर बड़ा है, जो परमेश्वर महान है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो यूसुफ का परमेश्वर है। यूसुफ के जीवन में ये सारी घटनाएं घटनी थी जिससे कि जीवन के हर पड़ाव में, जीवन की हर घटना में, जीवन के हर अनुभव में वो देख सके, वो जान सके कि परमेश्वर उसके साथ है।
आप हर परिस्थिति में और हर पड़ाव में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपका परमेश्वर बिग गॉड है। वो कोई गलती नहीं करता है। मैं नहीं जानता आज आप जीवन के किस पड़ाव में हैं, जीवन की कौन सी घटनाएं आपको परेशान कर रही हैं, किन अनुभवों में से होकर आप गुजर रहे हैं और ये सोच रहे हैं परमेश्वर एक के बाद एक नई घटना मेरे जीवन में आ रही है, एक कार्य ठीक हो रहा है, दूसरा कार्य मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। इस जीवन के पड़ाव में परमेश्वर मैं क्या करूं? हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है, एक नई घटना है, एक नया पड़ाव है। मैं कैसे इसका समाधान करूं? मैं कैसे इनके ऊपर जी पाऊं? परमेश्वर कहता है मुझे अपने हाथ में ले ले, मुझे अपने साथ ले ले। मैं यूसुफ का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा भी परमेश्वर बनना चाहता हूं। जीवन के हर पड़ाव में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। आज ये आमंत्रण परमेश्वर आप सबको दे रहा है और ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है? स्मॉल गॉड, मीडियम गॉड, एन एवरेज गॉड और बिग गॉड? केवल वही परमेश्वर जो बाइबल का है, वही परमेश्वर जो यूसुफ का है, जो जीवन के हर पड़ाव में मेरे साथ रह सकता है, वही मुझे इन दिनों में, इन घटनाओं में से जो मैं होकर जा रहा हूं, इन जीवन के पड़ाव में से होकर मैं गुजर रहा हूं, परमेश्वर मुझे संभालेगा और जीवन के हर पड़ाव में मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जब गड्ढे में गिरूंगा, मिद्यानी वहां पहुंच जाएंगे मुझे निकालने के लिए। जब झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए जाएंगे, परमेश्वर जेल में मेरे लिए 2 सहायकों को रखेगा जो मेरी मदद करेगा। जब मैं लोनली हूं, मुझे मालूम नहीं मेरा भविष्य क्या है, उसमें परमेश्वर फिरौन के मन में काम करेगा और जेल से बाहर निकालकर उस देश का महान व्यक्ति बनाएगा। यह आश्चर्य कर्म परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन में कर सकता है, मेरे जीवन के हर पड़ाव में कर सकता है। आज जब हम इस महीने के अंत में आए हैं, अगले महीने में हम प्रवेश करते हैं इस प्रतिज्ञा के साथ, इस वाचा के साथ कि मैं अपना जीवन इस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, जिससे कि जीवन के हर पड़ाव में मैं उसके अदृश्य हाथ को अपने जीवन में अनुभव करूं और परमेश्वर का साथ मेरे साथ बना रहे। वो आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि अपने घरों में अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कानपुर की कलीसिया के लिए, पास्टर अनिल बाली के लिए, उपासना के लिए, अर्पण के लिए और पिता के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। पिता परमेश्वर आज के दिन तूने सम्मानित कर, आशीषित कर और होने दे कि इनके परिश्रम के द्वारा, इनके सहयोग के द्वारा और बड़े परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, कलीसिया को आगे बढ़ा सकें, तेरे कार्य को आगे बढ़ा सकें, जिससे कि पिता परमेश्वर ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। हरेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर, इस कलीसिया में अपना सामर्थ्य हाथ, अपना अदृश्य हाथ बराबर बना रख, जिससे कि पिता परमेश्वर ये कलीसिया आगे बढ़ सके। पास्टर अनिल बाली, उनके परिवार, उनके सहयोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आत्मा की भरपूरी दे और होने दे कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए
तुझ पर भरोसा करते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं क्रॉस मिनिस्ट्रीज के प्रत्येक एसोसिएट्स के लिए जो भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न राज्यों में सेवा कर रहे हैं और सेवा हो रही है। हर एक स्थान पर, हर एक जगह तेरे लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं, उनके बीच में तेरी आशीष हो। तो मैं इस्तेमाल हमारी सहायता कर, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, और हृदय कि ये दिन हमारे लिए आशीषमय दिन करे और हम निरंतर तेरी संगति में बढ़ते ही चले जाएं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।